हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का त्यौहार मनाया जाता है और इस बार होली का त्यौहार 24 मार्च को मनाया जाएगा। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि होली जो होती है ये पाप के ऊपर पुण्य की विजय का प्रतीक है और होली की अग्नि में अगर हम कुछ चीज़ें डाल देते हैं तो हमारे घर में चली आ रही धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इस बार 24 मार्च यानी पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, साथ ही भद्रा का भी साया है। इसलिए दोस्तों, अगर हम होलिका की राख में ये एक चीज़ चुपचाप डाल देते हैं तो हमारे घर में वर्षों से चली आ रही धन की समस्या जो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। साथ ही अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है या फिर किसी की नज़र लगी हुई है तो वो भी समाप्त हो जाती है। बस आपको चुपचाप एक चीज़ होलिका की अग्नि में समर्पित करनी है। तो वो कौन सी चीज़ है जो हमें होलिका की अग्नि में समर्पित करें? तो दोस्तों, ये जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ का प्यारा सा नाम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, फागुन मास में होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली का त्यौहार पाप पर पुण्य की विजय का प्रतीक है और हम सभी लोग इस दिन होलिका दहन करते हैं और अगले दिन हम लोग सब रंगों की होली खेलते हैं। तो दोस्तों, पूज्य गुरुजी के अनुसार आप जब होली दहन हो रही हो तो आपस में कुछ ऐसी चीज़ डाल दीजिए जिससे आपके घर की चली आ रही परेशानी बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, जब आप होलिका की पूजा कर रहे हो तो पूजा करते समय आप उसमें लाल रंग का गुलाल अवश्य अर्पित करिएगा और इसके बाद आप उसकी परिक्रमा अवश्य लगाइएगा। ऐसा करने से माता होलिका का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। साथ ही दोस्तों, कुछ लोग जब होलिका जल रही होती है तो उसमें गन्ना चढ़ाते हैं। गन्ना चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन आप टूटा हुआ या फिर बेकार गन्ना बिल्कुल भी होली में नहीं चढ़ाइएगा। कोशिश करिएगा कि जब आप गन्ना समर्पित करें तो उसमें उसके पत्ते भी होने चाहिए और गन्ना हमेशा 5, 7 या 11 इस तरह से होना चाहिए। कभी भी खराब या बेकार गन्ना होलिका में नहीं अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, होलिका में अगर आप नारियल अर्पित करते हैं तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि नारियल का संबंध जो होता है वो माता लक्ष्मी से होता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो नारियल समर्पित किया जाता है वो हमेशा सूखा समर्पित किया जाता है। होलिका के अंदर कभी भी पानी वाला नारियल अर्पित नहीं किया जाता है। और जब आप उस नारियल को अर्पित करें तो आप पूरे घर के लोगों के हाथ उस पर स्पर्श अवश्य कराएं और साथ ही माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आप उस नारियल को होलिका की अग्नि में समर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहता है। इसके अलावा दोस्तों, होलिका का त्यौहार नई फसल के आने में मनाया जाता है, तो आप होलिका की अग्नि में गेहूं या जौ की बालियां अवश्य अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही दोस्तों, आप होलिका की अग्नि में आपने अपने घर में उस दिन जो भी खाना या मिष्ठान बनाया हो आप उसे जरूर समर्पित करिएगा, जैसे कि गुंजिया या फिर कोई भी मिष्ठान। और इन्हें जब आप समर्पित करें तो ये हमेशा 5 या 7 या 2 इस तरह से आप इन्हें समर्पित करिएगा। साथ ही दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो महिला मासिक धर्म का पालन कर रही हो वो होलिका की पूजा बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि इस समय में हमारे यहाँ पूजा पाठ वर्जित माना जाता है और अगर मासिक धर्म के दौरान होलिका की पूजा की जाती है तो बहुत ही ज़्यादा पाप मिलता है। इसलिए ऐसे समय में आप बिल्कुल भी पूजा ना करें। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि होली की राख से ये उपाय करने से माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। तो वो कौन से उपाय हैं? दोस्तों, होली की राख को शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पवित्र माना जाता है और अगर इस राख से कुछ उपाय किए जाते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर में यश और वैभव बढ़ता है।
माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होली की राख से कुछ उपाय किए जाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि वो कौन से उपाय हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आपके घर में पैसा आता ही नहीं है, तो आप होलिका की राख को एक लाल कपड़े में 7 कौड़ियों के साथ बांधकर अपने घर की तिजोरी में या फिर आप अपने घर में जहाँ पर धन रखते हैं उस स्थान पर रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी आपकी कमाई नहीं होती, पैसे आपके हाथ में बचते ही नहीं हैं, तो आप होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर उसकी एक छोटी सी पोटली बना लें और उसे आप हमेशा अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से आपका पर्स हमेशा रुपयों से भरा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर शनि का प्रभाव है, तो आप होली की राख को उठाकर रख लें और इसके बाद हर सोमवार को उस राख को आप शिवलिंग पर अर्पित करें। कम से कम 7 सोमवार तक आप इस उपाय को करें। ऐसा करने से आपके ऊपर शनि के अशुभ प्रभाव दूर हो जाएंगे और साथ ही ऐसा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी और कैरियर और व्यापार में आ रही समस्याएं भी आपकी धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है और आप इससे उभर ही नहीं पा रहे, तो आपको ये विशेष उपाय करना है। आपको करना यह है कि अपने मन में अपने बिजनेस का नाम लेकर और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जिस स्थान पर होली का दहन होने वाला हो, वहां जाकर आप हरे रंग का गुलाल छिड़क दें। ऐसा करने से आपके काम में नुकसान होना बंद हो जाएगा और आपका जो बिजनेस रुका हुआ है वो दोबारा से पटरी पर आ जाएगा और आपको अपने बिजनेस में बहुत सारा फायदा होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है या कोई नेगेटिविटी ने आपके घर में प्रभाव डाल रखा है या आपके घर में किसी का नज़र दोष लगा हुआ है, तो आप इन सब को दूर करने के लिए होली की अग्नि को शांत हो जाने के बाद उसकी राख को अपने घर ले आएं। यानी रंग खेलने से पहले आप उसे अपने घर ले आएं और घर के किसी कोने में इसको छिड़क दें या घर के किसी कोने में लाकर उसको आप रख दें या फिर पानी में मिलाकर आप उसका अपने पूरे घर में पोंछा लगा दें। ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिविटी और वास्तु दोष, नज़र सब कुछ दूर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है तो आप उसके नहाने के पानी में थोड़ी सी राख डालकर उसको स्नान करा दें। ऐसा करने से उस व्यक्ति का रोग जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई बच्चा जिसे नज़र दोष लगा हुआ है, आप उस बच्चे के माथे पे भी अगर होली की राख का टीका लगाते हैं तो उस बच्चे का नज़र दोष जो है वो समाप्त हो जाएगा। बस दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी उपाय हैं ये आपको चुपचाप करने हैं, किसी को बताकर नहीं करने हैं और किसी के सामने नहीं करने हैं। क्योंकि अगर हम उपायों को किसी के सामने करते हैं या किसी को बताकर करते हैं तो इन उपायों का असर बिल्कुल भी नहीं होता है। होलिका की अग्नि बहुत पवित्र मानी जाती है, तो आप इन उपायों को अवश्य करिएगा। साथ ही दोस्तों, अब आते हैं अपने अंतिम उपाय की तरफ। अंतिम उपाय ये है कि आप होली का दहन वाले दिन रात को अपने घर के दरवाजे पर एक चौमुखा दीपक अवश्य जलाएं। दिया जलाने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। साथ ही आप होलिका माता से अपनी की गई गलतियों की माफ़ी अवश्य मांगिएगा। तो दोस्तों, अगर ये चौमुखा दिया अपने दरवाजे पर आप जलाते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, साथ ही सुख और समृद्धि का भी आगमन होगा। तो दोस्तों, आप होलिका दहन वाले दिन इन उपायों को अवश्य करिएगा। अगर गुरुजी के बताए हुए ये उपाय आपको पसंद आए हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।